थ्योरी में आज हम लोग बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे बैटरी से। पिछले बार हम लोग बल्ब के बारे में पढ़े थे कि बल्ब बेसिकली क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। अब बैटरी के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, बस ये रीडिंग मारने वाली चीज है। बैटरी इज ए डिवाइस विच मेंटेन्स ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू टर्मिनल ए एंड बी। एक बैटरी में दो टर्मिनल होता है, दोनों टर्मिनल में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और वो मेंटेन कर कैसे करता है वो हमें समझना है। इसमें से एक टर्मिनल को हम पॉजिटिव बोलते हैं और एक टर्मिनल को नेगेटिव बोलते हैं। देखो, ड्राई सेल, सेकेंडरी सेल, जनरेटर एंड थर्मोकपल आर द डिवाइसेस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग पोटेंशियल डिफरेंस इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। बैटरी की जरूरत क्यों है सर्किट में? ताकि पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तभी तो करंट फ्लो करेगा। अरेंजमेंट ऑफ सेल और बैटरी शोन इन फिगर। बैटरी में क्या होता है, ये नीचे एक केमिकल सोल्यूशन होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये सब केमिस्ट्री की चीजें हैं। और इसमें ये जो रॉड लगा रखा है इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हुआ, ठीक है, उसमें कॉपर या जिंक का रॉड डाल दिया तो दो रॉड डाल देते हैं। अब होता क्या है, it is often prepared by putting two rods or plates of different metal in a chemical solution। एक chemical solution में दो metallic plate डाल दिया गया। Some internal mechanism force Fn exerts force Fn on the ion। अब अंदर में क्या होता है ना कि ये जो केमिकल है इसके अंदर एक नेचुरल फोर्स होता है जो पॉजिटिव आयंस को एक प्लेट की तरफ ढकेलता है और नेगेटिव आयंस को एक प्लेट की तरफ। जैसे पॉजिटिव आयन को इधर ढकेल रहा है तो नेगेटिव आयंस को इधर। ठीक है, दिस फोर्स ड्राइव्स पॉजिटिव आयंस टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव आयन टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। ये नेचुरल फोर्स है, समझे ना, नेचुरल इंटरनल फोर्स है केमिकल की वजह से। अब क्या होता है, एज पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट्स ऑन एनोड एंड नेगेटिव चार्ज ऑन कैथोड। पॉजिटिव चार्ज एक तरफ जमा हो गया और नेगेटिव चार्ज एक तरफ। ए पोटेंशियल डिफरेंस हेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अंदर में यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, वो कैसे जनरेट हो जाता है? तो भाई जाहिर सी बात है कि ये जो आपका बैटरी है, इस तरह से डब्बा की तरह अगर हम दिखा दें तो इस तरह से बैटरी हो गया। अब इसमें ये केमिकल सॉल्यूशन यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है यहाँ तक। अब क्या होगा कि इसमें जो आपने हम लोगों ने रॉड डाला है, एक रॉड ऐसे डाल दिया है तो मान लीजिए नेगेटिव हो गया, और एक रॉड ऐसे डाल दिया, ठीक है, ये मान लीजिए पॉजिटिव हो गया। और पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज जो इधर जा रहा है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ ऐसे होगा। शुरू में ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। शुरू में जब इलेक्ट्रोड डाला गया था तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। वो तो क्या हुआ कि नेचुरल फोर्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज इधर जमा होता गया, नेगेटिव चार्ज इधर होता गया, तो ये दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब देखिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से क्या होगा कि अब जो पॉजिटिव चार्ज है आपका या नेगेटिव चार्ज, उस पर नेचुरल फोर्स तो उसको इधर ढकेल रहा था, Fn, ये वाला नेचुरल फोर्स। ठीक है, लेकिन अब उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो आ गया इधर की तरफ, Fe होगा। शुरू में ये Fe जो है शुरू में Fn से कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब आया है जब धीरे धीरे चार्ज जमा हो गया। तो Fe जब तक Fn से कम रहेगा, Fn चार्जेस को ढकेलता रहेगा और एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव चार्ज जमा करता रहेगा। थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है और इक्विलिब्रियम में जो Fe होता है ये Fn के बराबर हो जाता है, मतलब दोनों फोर्स बराबर हो जाते हैं। तब हम कहते हैं कि अब फर्दर एक्युमुलेशन नहीं होगा चार्ज का। फर्दर एक्युमुलेशन का मतलब कि अब और चार्ज दोनों प्लेट पे जमा नहीं होगा, जितना जमा होना था वो हो चुका है। लेकिन तब तक तो भाई अच्छा खासा इस पे प्लस चार्ज आ गया, इस पे माइनस, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना, डेल्टा V इक्वल टू E इंटू डी, वेयर D इज डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ये पढ़ा था ना हमने इलेक्ट्रोस्टैट में। अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है इनको एनोड और कैथोड भी कहते हैं, लेकिन हम लोग फिजिक्स में ज्यादातर पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट या पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। जब भी हम कोई बैटरी मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो वो बैटरी हमें इसी इक्विलिब्रियम स्टेट में मिलता है। ठीक है, ऐसी हालत में ही मिलता है। अब
बैटरी जब मार्केट से आप ले आते हैं, अब उसको घर में यूज करते हैं, तो यूज करने के लिए क्या करते हैं कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कोई रजिस्टर या लोड लगाते हैं। लोड मतलब लाइट लगाएंगे, फैन लगाएंगे, भाई बैटरी से यही सब करेंगे ना। पेंसिल बैटरी में यही वाला पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर होता है और नेगेटिव टर्मिनल नीचे की तरफ होता है, और दोनों के बीच में 1.5 वोल्ट लिखा भी रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड exerts electrostatic force QE on the iron. This force is opposite to of natural force. In equilibrium, natural force is equal to electric force. ये जो यहाँ लिखा है, ठीक है। And no further accumulation of charge takes place. अब चार्ज accumulate नहीं होगा, ठीक है। Now, when the terminals of battery are connected by a conducting wire, अब बैटरी में क्या करेंगे, कंडक्टिंग वायर से इसको जोड़ेंगे। तो चलो जोड़ देते हैं, जब इसको यूज करना हुआ घर में तो हम यहाँ पे कुछ जोड़ेंगे। तो चलो यहाँ जोड़ दिया हमने, मान लीजिए कि यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया। तो रजिस्टर लगाते ही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, तो रजिस्टर लगाते ही करंट इसमें फ्लो हो जाता है। अभी करंट फ्लो होने का मतलब क्या है कि इधर से कुछ पॉजिटिव चार्ज निकल के इधर गया, तो यहाँ प्लस चार्ज कम हुआ है, और वो पॉजिटिव चार्ज जब इस प्लेट पर गया तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज को कम करेगा। ठीक है, कैसे कम करेगा, मान लो यहाँ +10 था और यहाँ -10 था, इस 10 में से 1 चला गया, तो 10 में से 1 गया तो यहाँ 9 हो गया। लेकिन यहाँ जो 1 गया वो -10 + 1 को हो करके -9 कर दिया। तो दोनों प्लेट पर रहेंगे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट, और दोनों का चार्ज घटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कमजोर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कमजोर होते ही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये Fe, दिस विल बिकम लेस देन नेचुरल फोर्स। जैसे ही ये कमजोर पड़ गया, ये वापस से इसको मौका मिल गया नेचुरल फोर्स को क्या करने का, चार्जेस को पुश करके पॉजिटिव प्लेट पे लाने का। तो फिर से नेचुरल फोर्स क्या करेगा कि बैटरी के अंदर पॉजिटिव चार्ज को इस प्लेट पे पहुंचाता रहेगा, और वो चार्ज रजिस्टर के थ्रू हो जाके इस पे आता रहेगा। तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, लगातार चार्ज इसको सप्लाई करता रहेगा, कौन, नेचुरल फोर्स। लेकिन जैसे ही आप फिर रजिस्टर डिस्कनेक्ट करेंगे, Fe और Fn इक्वल हो जाएगा और ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। वही इसमें समझाया है। देखो, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड इंटर द बैटरी एट पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर करता है। सम इलेक्ट्रॉन्स आर विथड्रॉन फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल। कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से विथड्रॉ होता है, खींचा जाता है। दस पोटेंशियल डिफरेंस एंड हेंस Fe डिक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड व्हाइल Fn रिमेन्स सेम। Fe थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, Fn बढ़ गया, तो Fn अपना काम पे फिर लग जाता है। तो बैटरी हमारे लिए लगातार मेहनत करती है। बैटरी के अंदर चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करता है, और बैटरी के बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, thus there is a net force on the positive charge towards the positive terminal. This with the positive charge rush towards the positive terminal. देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल इज मेंटेन्ड। अब इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो बैटरी का बेसिकली काम क्या होता है कि बैटरी अपने अंदर में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चार्ज को ढकेलती रहती है। बैटरी हमारे लिए काम करती है, और उसी काम के बदले हम लोग भाई उसमें पैसा लगाते हैं। 10 रुपए की बैटरी जब आप खरीद के लाते हैं तो 10 रुपए उसकी मेहनत के होते हैं। और बैटरी क्या मेहनत करेगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चार्ज को पुश करता है। हर बैटरी में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रियल सोर्स इन ए सर्किट इज नॉट इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। हर बैटरी पे एक ईएमएफ लिख के आता है। जैसे आप पेंसिल बैटरी खरीद के लाएंगे तो उस पर 1.5 वोल्ट लिखा रहता है, लेकिन जब आप उसको चार्ज करके यूज करेंगे, ऐसे ऐसे रहता है ना पेंसिल बैटरी, और इस पे लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। लेकिन ये इसका ईएमएफ है। जब आप इससे कोई बल्ब या रजिस्टर लगा के यूज करेंगे तो इसके क्रॉस का जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, वो अक्सर ईएमएफ से कम आता है। ठीक है, और ये इस कारण होता है क्योंकि इसमें जब चार्ज मूव करता है उसको थोड़ा रेजिस्टेंस जो है ना वो ये ऑफर करता है। भाई बैटरी जो बना है उसमें इलेक्ट्रोलाइट है, दो दो रॉड है,
ठीक है, इतना सारा जो है वो मेटल यूज हो रहा है, तो उसका कुछ अपना एक पर्सनल रेजिस्टेंस होगा। तो बैटरी के अपने पर्सनल रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। We call this internal resistance. Internal resistance of a cell depends on distance between electrode. जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है, एरिया अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। नेचर एंड कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट वो लिक्विड है, तो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और ये बोर्ड के लिए बस आपको याद रखना है, ठीक है, इस पे कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का अपना पर्सनल रेजिस्टेंस होता है। अब इसमें देखो नीचे में बैटरी का रेटिंग दिखा है। बैटरी पे अक्सर देखते होगे मोबाइल की भी बैटरी में एम्पियर आवर में लिखा रहता है। 10 एम्पियर आवर रेटिंग का मतलब क्या होता है कि इट मींस कि अगर 10 एम्पियर करंट इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इट विल वर्क फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए काम करेगा 10 एम्पियर अगर करंट खींचे तो। लेकिन अगर 10 एम्पियर की जगह आप 1 एम्पियर करंट लेंगे तो बैटरी आपका 10 घंटे चलेगा। कम करंट लोगे तो ज्यादा चलेगा, और कम करंट करोगे हाफ एम्पियर तो 20 घंटे चलेगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, 20 गुने हाफ करो, फिर से वही आएगा 10 एम्पियर आवर। तो ये बैटरी का रेटिंग है, बैटरी का रेटिंग ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तो हुआ बैटरी का बेसिक चीज। अब आते हैं ईएमएफ क्या होता है। बैटरी में जो 1.5 वोल्ट लिखा रहता है या 12 वोल्ट घर में जो लिखा रहता है उस पे रहता है आपके इन्वर्टर का जो बैटरी है, उसमें ईएमएफ का मतलब क्या है। ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू मेक चार्ज फ्लो। मतलब चार्ज को फ्लो कराने के लिए सिस्टम के पास अगर क्षमता है, कैपेबिलिटी है, तो उस क्षमता को हम लोग ईएमएफ कहते हैं। और ये कैसे चार्ज फ्लो कराता है वो अभी भी दिखाया ही था कि बैटरी के अंदर भाई मेहनत तो करता है ना। कैसे मेहनत करता है, तो ये बैटरी हुआ और ये आपका इलेक्ट्रोड होता है ऐसे, और यहाँ पे आपका मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये लगातार पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पहुंचाता रहता है पॉजिटिव प्लेट पे, और यहाँ पर ये तभी ना करंट ऐसे लगातार चलता है। तो ये जो मेहनत कर रहा है ना, इस कैपेसिटी को हम कहते हैं, कैपेबिलिटी को हम लोग ईएमएफ कहते हैं। दूसरा है वर्क डन बाय द बैटरी फॉर द फ्लो ऑफ, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, डेफिनेशन 2। वर्क डन बाय द बैटरी, बैटरी के द्वारा किया गया वर्क, क्या कितना वर्क, for the flow of 1 coulomb charge from lower potential terminal to higher potential terminal inside the battery। लोअर पोटेंशियल ये वाला है, ये नेगेटिव वाला, ठीक है ना, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो बैटरी के अंदर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल चार्ज को ढकेलने में जितना वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज, इसको भी हम लोग ईएमएफ कहते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन हुआ। अब आइए देखो बैटरी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, ये हाई पोटेंशियल टर्मिनल होता है, ये लो, ठीक है। अब ये तब होता है जब बैटरी आइडियल है। आइडियल का मतलब है कि इसके पास अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सर्किट में अक्सर आपको दिखेगा इंटरनल रेजिस्टेंस 0। ऐसे बैटरी में जब करंट फ्लो होता है तो इसमें कोई हीट बीट इफेक्ट नहीं आता है, इसलिए बैटरी गर्म नहीं होगा, क्योंकि हमने मान लिया है कि इसका रेजिस्टेंस 0 है। लेकिन ऐसा बैटरी रियल लाइफ में कोई नहीं होता है। रेजिस्टेंस तो सबके पास होता है, बस ये बुक्स में आपको मिलेगा, न्यूमेरिकल्स में मिलेगा, ठीक है। दूसरा होता है, ये तो एक हुआ ये, दूसरा होता है ऐसा बैटरी जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस हो, तो हम उसमें एक बैटरी के साथ ऐसे लिखा रहेगा, इसमें जैसे ईएमएफ लिखा रहेगा ई, इसमें लिखा रहेगा ई कॉमा आर, ठीक है। तो ई ईएमएफ है और आर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, या अक्सर ऐसे लिखा रहता है, बैटरी ऐसे बना रहेगा और उसके बगल में ऐसे छोटा सा रेजिस्टेंस दिया रहेगा, ठीक है। अब ये जो है आर है और ये ई है। तो ये तब होता है जब बैटरी जो है वो नॉन आइडियल हो। ज्यादातर आपको बैटरीज ऐसी ही मिलेंगी। इन बैटरीज में जब करंट पास होता है तो इसमें हीटिंग इफेक्ट आता है, क्योंकि ये जो रजिस्टर है इसमें पावर लॉस होगा I² R, ठीक है।
तो बैटरी दो तरह का होगा, आइडियल और नॉन आइडियल। आइडियल में रेजिस्टेंस 0, नॉन आइडियल में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब बैटरी को दिखाते हैं कि कैसे कैसे बैटरी यूज होता है। बैटरी देखो, या सेल एज ए सोर्स। सोर्स का मतलब होता है कि बैटरी से हम करंट विथड्रॉ कर रहे हैं। तो बैटरी से करंट विथड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसे बैटरी बना दिए जाते हैं। पहले ये हो गया बैटरी और ये हो गया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी, ये पूरा का पूरा बैटरी है। ये सिर्फ ये बैटरी नहीं है, ये भी है उसका पार्ट। अब ये ईएमएफ है, ये आर है। जब ये सोर्स बनता है तो सोर्स बनेगा तो जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा इधर से, और इधर से इन होगा। आगे सर्किट होगा ऑफ कोर्स। ये बैटरी हमने किसी रजिस्टर या लोड के क्रॉस लगाया होगा तो करंट ऐसे जा रहा है। तो इसके क्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज होगा या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी कहा जाएगा, दैट इज VA माइनस VB। देखो वो कितना होगा। अब देखो, अगर ये A है और ये B है, बीच में रेजिस्टेंस अगर नहीं होता तब तो ये जो VA माइनस VB होता है वो E के बराबर होता है। जाहिर सी बात है, EMF जो लिखा है वो A और B का पोटेंशियल डिफरेंस बताता है दोनों टर्मिनल के बीच में। तो अगर आइडियल होता तब तो टेंशन नहीं था, VA माइनस VB E होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि चूंकि करंट जा रहा है तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम इसको मान लेते हैं पॉइंट C। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के क्रॉस निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे VA माइनस VC प्लस VC माइनस VB। ठीक है, नाउ ये जो VA माइनस VC है इसको हम E लिख सकते हैं। E EMF हो गया VA माइनस VC। और ये जो लिखा है VC माइनस VB, इसमें माइनस बाहर निकाल दो और इसको उल्टा कर दो, VB माइनस VC। ऐसे कर सकते हैं। अब VB माइनस VC क्या होगा, देखो इसमें करंट आई जा रहा है तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, करंट रजिस्टर में हाई से लो जाता है तो B का पोटेंशियल C से ज्यादा है। तो जो VB है माइनस VC अगर लिखा जाए तो ये ओम्स लॉ है, I इंटू आर है। हाँ जी, हम लोग कहाँ थे, बैटरी का यूज सीख रहे थे। तो बैटरी जब सोर्स की तरह यूज होता है तो उससे हम लोग करंट ड्रॉ करते हैं। तो ये A और B बनाया था, ये EMF है और ये R है। मान लीजिए करंट इधर से निकल रहा है और इधर से इन हो रहा है, तब ये सोर्स माना जाता है जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है। ठीक है, माइनस VB आपका हो गया यहाँ पर E माइनस IR होता है। ठीक है, मतलब बैटरी जब सोर्स की तरह हम लोग यूज करते हैं और इससे करंट लेते हैं तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो इसके EMF से कम आता है, थोड़ा सा कम आता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है कि ये ऐसे समझो कि मार्केट से आपने बैटरी खरीद के लेकर आए 10 वोल्ट का, तो कंपनी ने लिख तो दिया EMF 10 वोल्ट, लेकिन जब आप यूज करोगे तो आपको 10 माइनस हो सकता है 1-2 वोल्ट कम मिले, 8 वोल्ट मिलेगा। तो वो इसलिए होता है क्योंकि 10 में से 1 या 2 वोल्ट ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस यूज हो जाता है पोटेंशियल ड्रॉप में। ठीक है, तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो EMF के बराबर नहीं मिलता है, EMF से कम मिलता है। ठीक है, साथ में इसमें जो बैटरी है ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये पूरे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि ये जो रजिस्टर है ये थोड़ा सा हीट लॉस कराता है। तो कोई पूछे कि हीट लॉस कितना हुआ रजिस्टर में, भाई बैटरी गर्म क्यों हो रहा है, तो हीट लॉस जो बोला जाए इन इंटरनल रजिस्टर या सेल तो उसको हम लोग I²R लिखते हैं। ठीक है, और रेट ऑफ केमिकल एनर्जी कंजप्शन, रेट एट विच केमिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ये होता है
E इंटू आई, जो बैटरी का असली ईएमएफ इंटू करंट, इतने रेट से केमिकल एनर्जी जो है ना कंज्यूम करता है, और इतना लेकिन आउटपुट नहीं होता है। अब इस केमिकल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी खुद ही खा जाता है अपने आप को हीट में लॉस कराने में। तो जो आउटपुट हमें मिलता है, या बैटरी से हमें जो बाहर से आउटपुट मिलता है, वो मिलना तो चाहिए इतना E इंटू आई, लेकिन हमें मिलता है कितना? तो E इंटू आई माइनस आई स्क्वायर आर, ये वाला माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कंपनी के क्लेम पे हम लोग नहीं जाते हैं कि कंपनी कह दे कि अब ईएमएफ भैया 10 वोल्ट है, तो हम 10 वोल्ट नहीं मान लेते हैं। 10 वोल्ट ईएमएफ दिखाने का होता है, जब यूज करोगे तो वो 10 से कम ही आएगा, 9 8 आएगा, डिपेंडिंग ऑन कि उसका रेजिस्टेंस कितना ज्यादा है। अच्छा, इसमें अगर आप चाहें तो आई को कॉमन ले लीजिए, तो आई कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? ई माइनस आई आर। ध्यान से देखो, ई माइनस आई आर क्या है? बैटरी के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी इंटू आई, जो कि सही में पावर का फॉर्मूला तो यही ना होता है। पावर का फॉर्मूला आपका यही होता है कि भाई डेल्टा वी इंटू आई। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे वाले केस में चलेंगे। तो दो फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला कि बैटरी, मेन तो यही है कि बैटरी जब सोर्स के रूप में यूज होगा तो उसके क्रॉस वोल्टेज जितना कंपनी क्लेम करेगी उससे कम मिलेगा। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि बैटरी में थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, तो उसमें थोड़ा सा वोल्टेज हमारा यूज हो जाता है। केस 2, बैटरी या सेल एज ए लोड। लोड की तरह कब काम करेगा? लोड की तरह तब काम करता है जब बैटरी को हम चार्ज करते हैं। ठीक है, तो बैटरी को चार्ज जब करते हैं तो ये लोड बन जाता है। तो देखो, मान लो कि ये बैटरी है, ठीक है, फिर ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये ए और बी है। जब इसको सोर्स बनाया था तब हमने बैटरी से करंट लिया था कि तुम हमें करंट दो, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकाला था। अब बैटरी मान लो डिस्चार्ज हो गया, और आप इसको दोबारा जब रिचार्ज करते हैं तो हम उसको उल्टा करंट देते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इन होता है और इधर नेगेटिव टर्मिनल से आउट होता है। अब ऐसे केस में अगर बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, डेल्टा वी, तो वी ए माइनस वी वी निकालेंगे। इस बार जो वी ए माइनस वी वी होगा, वी ए माइनस वी वी, इसमें अगर ये बीच का पॉइंट सी ले लो, तो देखो वी ए माइनस वी सी ईएमएफ के बराबर होगा। ठीक है, ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होगा, और सी और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आई इंटू आर के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा ई प्लस आई आर। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है बैटरी के क्रॉस, वो E प्लस आई आर होता है जब बैटरी क्या करते हैं? लोड बनाते हैं। अब इसको ऐसे समझो कि ये हमारे साथ धोखा हो रहा है। कैसे? जब इसको सोर्स बनाया था तब हमारा ईएमएफ आया था ई, वोल्टेज आया था E माइनस आई आर। मतलब बैटरी से जब हमें करंट लेना था तो वोल्टेज कम देता है बैटरी, लेकिन जब खुद रिचार्ज होना था तो बैटरी हमसे ज्यादा वोल्टेज मांग रहा है, बोल रहा है ई से ज्यादा दो। क्यों? क्योंकि ई से उसका काम नहीं चलेगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस भी थोड़ा बहुत पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसको नंबर में समझो, 10 वोल्ट की बैटरी से जब आप करंट निकालते हैं, अपना बल्ब चलाते हैं, तो 10 वोल्ट के बदले आपको 9 वोल्ट मिलता है। लेकिन वही 10 वोल्ट की बैटरी को जब आप चार्ज करते हैं, रिचार्ज करते हैं, तो 10 के बदले वो आपसे 11 या 12 वोल्ट मांगता है। बोलता है 10 वोल्ट तो मेरे लिए, प्लस थोड़ा सा 1-2 वोल्ट एक्स्ट्रा किसके लिए? इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। अब यहाँ पर अगर आउटपुट पावर देखा जाए तो यहाँ आउटपुट नहीं है, यहाँ पे इनपुट लिखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बैटरी से पावर ले नहीं रहे हैं, उल्टा बैटरी को पावर दे रहे हैं। तो इनपुट पावर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी इनटू करंट, जैसे पिछले बार लिखा था ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी जो है वो कितना है? E प्लस आई आर, ठीक है, इंटू आई। तो यहाँ से कितना आ गया? E इंटू आई प्लस आई स्क्वायर आर। अब इसको ऐसे समझो कि जो आप इनपुट पावर दे रहे हैं उसमें से ये जो E इंटू आई पावर है वो असल में बैटरी को मिल रहा है,
ये बैटरी कंज्यूम करके अपने आप को रिचार्ज कर रहा है। और ये जो I²R आया है ये बेसिकली हीट लॉस है। दिस इज योर हीट लॉस। ये सारा का सारा पावर इंटरनल रेजिस्टेंस को गर्म करने में चला जाता है। यही कारण है कि जब हम बैटरी रिचार्ज करते हैं, घर में सब कोई मोबाइल रिचार्ज करता है तो देखो वो पीछे में गर्म हो जाता है। वो जो गर्म हो जाता है वो यही है I²R। ठीक है, तो बैटरी से जब हमें करंट लेना होगा तो हमें वोल्टेज भी कम मिलेगा, पावर भी कम मिलेगा। लेकिन जब हमें देने की बारी आएगी, वो रिचार्ज होगा तो वोल्टेज भी ज्यादा लेगा और हमसे पावर भी ज्यादा लेता है। तो ये हो गया लोड के केस में। ठीक है, अब आता है थर्ड केस कि मान लीजिए कि केस 3 में हम ऐसे कर दिए कि सेल इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब ये हो गया कि हमने बैटरी से ना करंट लिया ना उसको करंट दिया, बस बैटरी ऐसे ही रख दिया। तो अगर ओपन सर्किट में होगा तो ये बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब ये ईएमएफ है, इसमें करंट तो जा नहीं रहा है, तो करंट अगर नहीं जा रहा है तो देखो क्या होगा, इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो जो बी का पोटेंशियल है वही यहाँ भी पोटेंशियल होगा, जो सी का पोटेंशियल है वही बी का भी पोटेंशियल होगा। तो जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो डेल्टा वी लिखते थे ई प्लस आई आर या ई माइनस आई आर, वो डेल्टा वी ई के बराबर होगा। ठीक है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई, क्योंकि आई जीरो है, करंट आपका जीरो है। करंट यहाँ पे भी कर लो, आई जीरो कर लो, वही आ जाएगा। ठीक है, तो ओपन सर्किट में रहता है तब असल में उसका ईएमएफ के बराबर हमें वोल्टेज मिलता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलता है। लेकिन ओपन सर्किट में कोई यूज करेगा कैसे भाई, करंट तो लेना पड़ेगा ना आपको, अगर कोई रजिस्टर लगाना है, बल्ब लगाना है तो ये बस जानने के लिए है कि ईएमएफ ऑफ ए सेल इज इक्वल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज विथड्रॉन, जब उसमें कोई करंट ना निकाला जाए तब। एक ऐसी और भी है केस 4 कि अगर हम सेल को शॉर्ट सर्किट कर दे तो क्या होगा। शॉर्ट सर्किट वर्ड सुना होगा, शॉर्ट सर्किट का मतलब समझाते हैं। देखो, शॉर्ट सर्किट का मतलब ये हुआ कि ये बैटरी था, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था, ऐसे था। हमने क्या किया कि एक जीरो रेजिस्टेंस के वायर से इन दोनों टर्मिनल को सीधे जोड़ दिया, इसको बी और ए को। अब इस वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वायर ऑफ जीरो रेजिस्टेंस। तो जब कोई ऐसा वायर हो जिसमें रेजिस्टेंस ही ना हो तो उसमें हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। तो अगर हर जगह पोटेंशियल सेम हो गया तो यहाँ पर VA जो है दैट विल बी इक्वल टू VB। VA इक्वल टू VB, करंट तो जाएगा इसमें, ऐसे ऐसे करंट जाएगा। ठीक है, और VA इक्वल टू VB हो गया तो जो डेल्टा V होगा वो इसमें VA माइनस VB जीरो हो जाएगा। और डेल्टा V जब करंट फ्लो होता है तो E माइनस आई आर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, करंट अगर आई फ्लो हो रहा है तो, क्योंकि ये सोर्स की तरह काम कर रहा है ना, तो यहाँ से आपको करंट मिल जाएगा E/R। ठीक है, तो बैटरी जब सोर्स की तरह काम करता है तब उसमें जो करंट फ्लो होता है वो E/R होता है। एंड दिस इज द मैक्सिमम करंट जो आप बैटरी से ले सकते हैं, इससे ज्यादा करंट आपको बैटरी से नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर वायर में कुछ रेजिस्टेंस होता तो करंट E/R से कम होता, लेकिन कभी भी एक सेल को शॉर्ट सर्किट नहीं किया जाता है। रीजन ये है कि अगर हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो क्या करेगा, ये अपना चार्ज ऐसे फ्लो कराने लगेगा और धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगा, और हमने लोड तो कुछ दिया ही नहीं है, कोई बल्ब भी नहीं लगाया, कोई फैन भी नहीं लगाया, तो बैटरी अपना सारा पावर खुद में ही यूटिलाइज करके बर्बाद कर देगा। तो लिटरली आपने बैटरी को डिस्चार्ज कर दिया। जैसे मान लो कि पेंसिल बैटरी का ऊपर का प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल को तार से अगर आपने जोड़ दिया और वो वायर जीरो रेजिस्टेंस का है तो धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज होकर के वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, लिटरली आपने जो है ना पूरा पैसा बर्बाद कर दिया बैटरी खरीदने का। चलो इसको नोट कर लो। इसमें हम लोग एग्जांपल करते हैं सिंपल सा। एक हमारे पास सेल है जिसका ईएमएफ लिखा हुआ है 12 वोल्ट। ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम है, मार्केट से हम लोग खरीद कर लेकर आए हैं। ठीक है,
क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, ठीक है, व्हेन 2 एम्पियर करंट इज विथड्रॉन। सॉल्व करो तो। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल व्हेन 2 एम्पियर करंट इज विथड्रॉन फ्रॉम इट। इससे 2 एम्पियर का करंट लिया जा रहा है, ठीक है। तो पूछा 10 है, वोल्ट 10 वोल्ट। बहुत आसान सवाल है, देखो। इसी में हम लोग हीट वीट सब एनालाइज करेंगे और सब सीखेंगे इसी से। तो मान लेते हैं कि ये बैटरी हो गया आपका यहाँ पे ऐसे, और ये रेजिस्टेंस हो गया। तो बैटरी हो गया 12 वोल्ट का, ठीक है, और ये है 1 ओम का। ये है बी और ये है ए। विथड्रॉन का मतलब है कि करंट इससे लिया जा रहा है ऐसे। तो वैसे केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी जो होता है वो E माइनस आई आर होता है। तो कंपनी भले ही 12 वोल्ट लिख के भेजी है, लेकिन हमें मिलेगा 12 माइनस आई, कितना लिखा था हमने 2, और आर 1 है, तो आपको मिलेगा 10 वोल्ट। अब इसको ऐसे समझो कि ये जो 10 वोल्ट मिला है इसमें, ये तो 12 वोल्ट है, बाकी का 2 वोल्ट कहाँ गया। अगर हम यहाँ पर देखें और यहाँ पर, ठीक है, और एक यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो 12 वोल्ट है, और यहाँ से यहाँ तक में ये 2 वोल्ट है, जिसमें ये हाई है और ये लो है, ये हाई है और ये लो है, और ये 2 वोल्ट इसके क्रॉस है। तो वही 12 माइनस 2 आपको यहाँ से यहाँ 10 वोल्ट मिलता है। अब इसी में अगर सोचा जाए कि बैटरी जो है वो किस रेट से हमें पावर आउटपुट दे रहा है और किस रेट से ये केमिकल एनर्जी खा रहा है, तो देखो E इंटू अगर आई करोगे जिस रेट से केमिकल एनर्जी खाता है, तो E हो गया 12 वोल्ट, ईएमएफ करंट कितना जा रहा है 2, तो 12 दूनी 24 वाट, इतने रेट से केमिकल एनर्जी खा रहा है। लेकिन अगर इसमें हीट निकालना है तो कितने रेट से हीट लॉस हो रहा है, तो हीट इसमें लॉस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस में, आई स्क्वायर आर, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 कितना हो गया 4 वाट। तो अगर आप देखें तो आपको जो आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट वो 24 माइनस 4 20 वाट का आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और ये 20 वाट इसलिए मिल रहा है क्योंकि 4 वाट आपका जो है ना वो चोरी हो जा रहा है एक तरीके से, और वो चोरी खुद बैटरी कर ले रहा है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बैटरी ने 24 वाट का पावर बनाया तो, लेकिन दिया नहीं आपको, दिया 20 वाट, 4 वाट वो अपने खुद में ही खर्चा कर लेता, अपने आप को ही हीट करने में, इंटरनल रेजिस्टेंस में, समझे। आउटपुट पावर आप ऐसे भी निकाल सकते थे, जो नॉर्मल फॉर्मूला है कि वोल्टेज डेल्टा वी इंटू आई। भाई जब भी बैटरी बोला जाए तो बैटरी ये दोनों मिला के पूरा सेट ये बैटरी है, तो डेल्टा वी इंटू आई भी कर लोगे तो बैटरी के क्रॉस डेल्टा वी कितना है 10 है, और करंट कितना जा रहा था 2, देखो सेम चीज आएगा 20 वाट, ठीक है, नोट कर लो। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। चलो, एक बैटरी के क्रॉस डेल्टा वी जो है वो 10 वोल्ट है, एंड उसका ईएमएफ जो दिया है वो 9 वोल्ट है। व्हेन करंट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, देन फाइंड स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है उस बैटरी का, ईएमएफ तो 9 वोल्ट है बट उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। ऐसा कैसे हो गया, ईएमएफ से ज्यादा कैसे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, कब आता है, जब बैटरी को हम लोड के रूप में यूज करते हैं, बैटरी को जब चार्ज करते हैं। तो 2 वोल्ट सर। यहाँ पे बैटरी जो है ना वो लोड बनता है, तो लोड बनता है तो 2 ओम सर। पोटेंशियल होता है E टू प्लस टू
आई आर, डेल्टा वी उसके क्रॉस दिया हुआ है। ई हमारा 9 है, आई आपका 0.5 है और ये हो गया आर। ठीक है, तो आर यहाँ से आ जाएगा आपका 2। ठीक है, देखो बैटरी के क्रॉस दो ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या तो ई माइनस आई आर होता है और नहीं तो ई प्लस आई आर होता है। बस ये याद रखो, ये तब होता है जब वो सोर्स बनता है, जब वो हमें सप्लाई करता है, और ये तब होता है जब वो लोड बनता है। ये वाला दो ही तो होता है, ई प्लस आई आर, ई माइनस आई आर। और अगर करंट नहीं मिलेंगे, आई 0 होगा, तब डेल्टा वी ई के बराबर होगा। तो रिलेटिव पोटेंशियल क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए, सर्किट का मतलब होगा कि अब आपको बैटरी और रजिस्टर आपस में क्लोज लूप में कनेक्ट करके दे दिया जाएगा और बोला जाएगा करंट निकालो। तो रिलेटिव पोटेंशियल में हम लोग करते हैं क्या है कि पूरे सर्किट में एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट, और उस रेफरेंस पॉइंट को हम लोग जो है उसका वी 0 मान लेते हैं, और पोटेंशियल 0 मानने के बाद बाकी पॉइंट्स का पोटेंशियल लिखते हैं। और अगर बाकी पॉइंट्स का पोटेंशियल आपने लिख लिया तो किसी भी रजिस्टर के क्रॉस अगर आपको दोनों तरफ का पोटेंशियल पता चल गया, जैसे अगर ये रजिस्टर है और आपको इधर और इधर का पोटेंशियल पता चल गया दोनों तरफ का, तो आप इजीली करंट निकाल सकते हैं ये देख करके कि कौन सा पोटेंशियल बड़ा है। जैसे अगर V1 V2 से बड़ा है तो करंट हम निकाल लेंगे कैसे, V1 माइनस V2 बाई R। तो इस मेथड में करना क्या होता है ना कि एक रेफरेंस पॉइंट चूज करके उसका पोटेंशियल अपने आप 0 मान लेना होता है, और बाकी सर्किट के पॉइंट्स का पोटेंशियल उस 0 के रिस्पेक्ट में लिखना होता है। देखो एक सर्किट से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक सर्किट बनाते हैं, सिंपल सा सर्किट, सबसे सिंपल। यहाँ हमने एक बैटरी ले लिया, ये आइडियल बैटरी है, मान लो यहाँ पे लिखा है 6 वोल्ट, और इसमें एक रजिस्टर से दे दिया ऐसे ऐसे, समझे, ये लिख दिया 2 ओम। बोला जाए सर्किट है, एक बैटरी एक रजिस्टर, सॉल्व करो। तो हम इसमें करते क्या है कि किसी एक पॉइंट को रेफरेंस मानते हैं। जनरली जब बैटरी दिया रहता है तो उसका जो लो पोटेंशियल टर्मिनल है, छोटा डंडा, उधर की तरफ हम इसको 0 मान लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल 0 है, लेट। कहोगे क्यों मान लिए सर 0, पता था क्या? नहीं, पता नहीं है। एक्चुअली एब्सोल्यूट पोटेंशियल तो डिफाइन होता नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। तो हम कहीं पे भी आप रेफरेंस के तौर पे 0 ले सकते हैं। यहाँ अगर 0 ले लिए तो देखो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक प्लेन वायर है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो पोटेंशियल 6 वोल्ट का बैटरी है और आइडियल बैटरी है। तो आइडियल बैटरी में अब इंटरनल रेजिस्टेंस तो दिखाया नहीं है, तो इधर का वोल्टेज अगर 0 है तो इधर का पोटेंशियल 6 होगा। समझे भाई, ईएमएफ 6 है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 होगा। तो अगर उसको 0 माना है तो ये 6 होगा। अगर मैंने इसको 0 की जगह 10 वोल्ट माना होता तो इधर का पोटेंशियल 16 वोल्ट होता, मतलब इधर का पोटेंशियल उधर से 6 बड़ा होगा। अब अगर ये 6 वोल्ट है तो ये पॉइंट का भी 6 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी देखो 0 रेजिस्टेंस का वायर है। अब देखो रेजिस्टेंस के क्रॉस तुम्हें दिख रहा है ना, इधर 6 उधर 0, तो करंट तो ऐसे ही पता चल गया कि ऐसे फ्लो करेगा, और जो करंट ऐसे जाएगा वही इस सर्किट में ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, और ये करंट हम इजीली अब निकाल लेंगे, और वो करंट कितना हो जाएगा, तो 6/2, दिस इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो ये मेथड यही कहता है। 0 बस नाम के लिए आप मानने को तो यहाँ 10, 20, 30 भी मान सकते हैं, लेकिन 0 मानने से थोड़ा सहूलियत होता है। ठीक है, एक दो चीज और बता देते हैं, बहुत लोग को कष्ट होता है इन सब चीजों में। मान लो कि एक बैटरी ऐसे दिखा दिया जाए और बोल दिया जाए कि बैटरी का ईएमएफ जो है 8 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस बैटरी के क्रॉस हमेशा 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, अगर ये आइडियल है। तो अगर आपने इधर 0 लिया तो इधर का पोटेंशियल 8 होगा, लेकिन अगर आपने इधर 10 ले लिया होता तो इधर का पोटेंशियल 18 होता, क्योंकि इधर का पोटेंशियल उधर से 8 ज्यादा होगा। अगर इधर हमने 3 वोल्ट लिया होता इधर में, तब इधर का पोटेंशियल होगा 3 + 8 11। समझे? इसी तरह से उल्टा भी कर सकते हैं। ये बैटरी है और मान लीजिए कि बैटरी लिखा हुआ है 8 वोल्ट, लेकिन किसी ने इधर 0 के बजाय यहाँ पर अगर 0 मान लिया तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ में 8 का अंतर है, और ये उससे ज्यादा होना चाहिए 8,
तो इधर का पोटेंशियल आपको लेना पड़ेगा -8, समझे? दिस इज कॉल्ड रिलेटिव पोटेंशियल। सही मायने में हमें बैटरी के दोनों तरफ का पोटेंशियल नहीं पता होता है, क्योंकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल तो डिफाइन ही नहीं है, लेकिन हमें पोटेंशियल डिफरेंस तो पता है ना कि इधर का पोटेंशियल उधर से 8 ज्यादा होगा, तो उधर कुछ भी मान लो, इधर उससे ज्यादा कर लो, ठीक है? तो इसी चीज का हम यूज करते हैं। अब रजिस्टर जैसे मान लो, रजिस्टर मान ले लिख लिया 4 ओम, ठीक है, और इसमें करंट जा रहा है मान लीजिए 2 एम्पियर, तो आप कहेंगे कि सर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 8 वोल्ट, लेकिन वो 8 वोल्ट को आप ऐसे भी मान सकते हैं कि इधर 8 वोल्ट है तो इधर में क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है? लेकिन ये भी तो कर सकते थे कि इधर में हम कुछ और मान लेते, इधर में ही अगर हम 0 मान लेते तो इधर में हो जाता -8 वोल्ट, क्योंकि इन दोनों में इस पॉइंट का -8 इधर से ज्यादा होगा, क्योंकि करंट हाई बड़ा से घंटा। लो जाता है। तो रजिस्टर में अगर एक तरफ का पोटेंशियल पता है तो दूसरे तरफ का तभी लिख पाएंगे जब करंट पता हो, लेकिन बैटरी में ये दिक्कत नहीं होता है। बैटरी में एक तरफ का पता है तो दूसरे तरफ का इजीली लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है? नोट करो इसको। इस तरह से हम लोग एक सर्किट बनाने जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ 3 क्लास कब से होगा? 3 to 7। अच्छा, हाँ वो होगा, कल से हो जाएगा, अगले वीक से। अच्छा, देखो यहाँ एक बैटरी बना दिया, यहाँ एक रजिस्टर बना दिया, यहाँ एक बैटरी बना दिया, एक रजिस्टर बना दिया, और यहाँ पर एक बैटरी बना दिया और एक रजिस्टर बना दिया, ठीक है? अब सब में हम लोग कुछ कुछ लिख देते हैं वोल्टेज वगैरह। सपोज 6 वोल्ट, 1 ओम, 5 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, ठीक है, 7 वोल्ट, इस तरह से दे दिया। बोला जाए कि इस सर्किट को सॉल्व करो, मतलब हर ब्रांच में करंट निकालो। तो रिलेटिव पोटेंशियल मेथड में हम लोग करते क्या है कि कहीं पे भी एक जगह 0 पोटेंशियल मान करके और बाकी पॉइंट्स का पोटेंशियल लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि नीचे में यहाँ पे पोटेंशियल 0 ले लिए कहीं पे भी, इससे फायदा क्या होगा कि इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल आप 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बीच में कोई रजिस्टर नहीं है। अब 0 लिखने के बाद क्या करेंगे कि दूसरे तरफ का लिखने की कोशिश करेंगे। अब इस ब्रांच का करंट पता नहीं है, तो रजिस्टर के दूसरी तरफ यहाँ क्या पोटेंशियल होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर यहाँ का पता होता तो हम यहाँ का जरूर लिख लेते, क्योंकि बैटरी के अक्रॉस तो फिक्स है कि 6 वोल्ट का होगा। लेकिन यहाँ पे 0 है और ये इस ब्रांच में सिर्फ एक बैटरी है, तो यहाँ से हम इस पॉइंट का लिख सकते हैं और ये हो जाएगा आपका 5। तो ये 5, तो ये सब 5 हो जाएगा, देखो, क्योंकि ऊपर में कहीं कोई रजिस्टर नहीं है बीच में। इस 5 के होते ही देखो अब कैसे लिखेंगे कि ये 5 है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इतना होगा कि वहां से ये 5 6 वोल्ट ज्यादा, तो इस पॉइंट को अगर 0 मानेंगे तब तो इसको 6 होना चाहिए था, तो ये अगर ये 5 है तो 0 से भी कम होगा, यहाँ का पोटेंशियल होगा -1। -1 और 5 का डिफरेंस क्या हो गया, 6 वोल्ट। अब इस ब्रांच में देखो यहाँ का पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, इधर से तो नहीं आ सकते हैं क्योंकि रजिस्टर है तो उसमें करंट नहीं पता है, लेकिन इधर से जा सकते हैं। अगर ये 0 है और यहाँ 7 वोल्ट होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें ये हाई है ये लो है, तो ये हो जाएगा -7, ठीक है? तो अब क्या है कि जितने भी आपके रजिस्टर हैं देखो सब में आप करंट निकाल सकते हैं। कैसे, ये 0 है ये -1 है, तो करंट ऊपर जाएगा और वो करंट हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो 0 और -1 का पोटेंशियल डिफरेंस 1 है, 1/1 कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। यहाँ देखो ये 5 है ये 0 है, ये हाई है ये लो है, तो इसमें करंट नीचे की तरफ जाएगा, कितना जाएगा, 5/3 एम्पियर। वही करंट यहाँ भी होगा, वही करंट ऐसे ऐसे करके यहाँ तक आएगा ऐसे। अच्छा, इसमें कितना करंट होगा इस रजिस्टर में, देखो इधर 5 है इधर -7 है, दोनों में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, इसका मतलब करंट इस ब्रांच में नीचे की तरफ होगा। 5 - (-7)
मतलब 12 वोल्ट है, 12/2 6 एम्पियर। ठीक है ना। करंट निकालने के लिए जो हम हर जगह क्या यूज कर रहे हैं रजिस्टर में, डेल्टा V बाई आर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने रजिस्टर है सबका करंट आ गया और अलग से कोई इक्वेशन भी नहीं लिखना पड़ता है। तो इस मेथड की खासियत यही है कि ये सर्किट में ही सॉल्व हो जाता है। सर्किट को ही थोड़ा गंदा करके सॉल्व कर लेता आदमी। ठीक है, और भी मेथड हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये मेथड के साथ लिमिटेशन है, ये बहुत कम सवालों में लगता है। ज्यादातर सवालों वैसे सवालों में लगेगा जहां पर बैटरी की संख्या ज्यादा हो, 3-4 बैटरी दिखे। जहां रजिस्टर ज्यादा होंगे बैटरी कम होंगे, उसमें ये प्रॉब्लम कर देता है, क्योंकि हर पॉइंट का पोटेंशियल अगर नहीं लिख पाए तो रजिस्टर का करंट नहीं लिख पाएंगे। नोट कर लो। सर -7 कैसे लिखे? लुको इधर साइड में Yes. नीचे बताते हैं, नीचे बताते हैं। ये बैटरी है ना, ये वाला, इसी को देखो दिखाते हैं। ऐसे बनाए और ऐसे बनाए। ठीक है, अब ये छोटा टर्मिनल है, ये बड़ा टर्मिनल है। अब सवाल है कि यहाँ पे लिखा है 7 वोल्ट। ठीक है, तो अगर इधर 0 होता तो ये 7 होता, लेकिन यहाँ पे 0 मान लिया है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो इससे 7 कम होगा ना, समझे। Yes. तो 7 कम होगा तो माइनस में जाना पड़ेगा। वही अगर हमने यहाँ पर 0 के बजाय 10 माना होता तो वहां का 3 होता। इधर वाला उधर वाले से 7 वोल्ट हाई होगा। यही तो इस बड़े डंडे का मतलब होता है।